इमारतों में बसी है दास्तानी, पत्थरों की जुबानी। इस देश के हर खंडहर में है एक अनसुनी कहानी। नमस्कार, मैं हूं वरुण विश्वकर्मा और आज हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जो हमें सीधे पुरातन संस्कृति और महाभारत काल से जोड़ती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अनोखी जगह भीमबेटका की। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ की विलक्षण चित्रकारी को, जो इसे एक खास बनाती है। ये पेंटिंग करीब 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि दसियों हजार साल पुरानी है। लगभग 750 रॉक शेल्टर्स में बनी ये पेंटिंग्स न सिर्फ कला की बेजोड़ मिसाल हैं, बल्कि सदियों पहले के इतिहास को जानने का एक जरिया भी है। इन्हीं रॉक शेल्टर्स में आदि मानव बड़ी संख्या में रहा करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि आदि मानव की बस्ती 1 लाख साल पहले बस गई होगी, लेकिन उन्होंने चित्रकारी लगभग 10,000 साल पहले ही करनी शुरू की होगी। उस समय तक आदि मानव सिर्फ शिकार पर निर्भर थे, इसलिए उस वक्त की पेंटिंग्स में मुख्यतः शिकार के दृश्य ही नजर आते हैं। विंध्य की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स में हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ उकेरी गई आकृतियों में हम देख पा रहे हैं कि युद्ध की झलक इसमें दिखाई दे रही है। कई सारे लोग घोड़ों पर सवार भी नजर आ रहे हैं और कई लोगों के हाथों में तलवारें भी दिखाई दे रही हैं। इतिहास के इस दौर को स्टोन एज यानी पाषाण युग कहा जाता है। गौर करने की बात यह है कि ये वक्त मोहनजोदारो और हड़प्पा से तकरीबन 7000 साल पुराना है। यहाँ का इतिहास लगभग 5000 साल पहले, जब आदि मानव ने जानवरों को पालना और खेती करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने आसपास की घटनाओं को यहाँ उकेर दिया। यहाँ मौजूद पेंटिंग्स में वो सब है जो रोजमर्रा की जिंदगी में घटता है: शिकार, संगीत, नृत्य और युद्ध। भीमबेटका यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से खड़े होकर दूर तक निगाह रखी जा सकती है, लिहाजा ये सबसे महफूज जगह भी है। यही वजह रही होगी कि आज से करीब 1 लाख साल पहले आदि मानव ने इसे अपना घर बनाया होगा। भीमबेटका में तकरीबन 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स नजर आती हैं। पूरी दुनिया में इतनी पुरानी रॉक पेंटिंग्स इसके अलावा 2 जगह नजर आती हैं, एक स्पेन के अल्टामीर में और दूसरा फ्रांस के लेस्को में। हम बात भीमबेटका की कर रहे हैं तो यहाँ की संरचना आदि मानव के रहन सहन को समझने में मदद करती है। भीमबेटका घने जंगल के बीचों बीच ऊंचे स्थान पर स्थित है। इन्हीं जंगलों में शिकार करने के बाद आदि मानव रॉक शेल्टर्स में रात गुजारते होंगे। ये गुफाएं देखने में तो बेहद सकरी हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महफूज हैं। कहा जाता है भीमबेटका का नाम महाभारत काल से प्रेरित है। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं कहीं आकर रुके थे और महाबली भीम की बैठक यहाँ लगा करती थी। यही वजह है कि यहाँ का नाम भीमबेटका पड़ा। हजारों सालों तक आबाद रहने के बाद एक लंबे समय तक भीमबेटका वीरान हो गया। सुंदर चित्रकारी से सजे रॉक शेल्टर्स पर पेड़ पौधों ने कब्जा कर लिया। 2003 में यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। भीमबेटका न सिर्फ मध्य प्रदेश देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतिहास की धरोहर है। यहाँ मानव द्वारा बनाई गई कला का सबसे प्राचीनतम नमूना है, जिसे कुदरत ने सहेज कर रखा है, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इसे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखें, ताकि वो भी इससे रूबरू हो सकें। तो आज हमने आपको दिखाया आदि मानव काल से लेकर महाभारत काल तक के पुरातन और सजीव इतिहास के बारे में। अगली बार फिर होगी मुलाकात इतिहास और विरासत के
नए पन्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इमारतों में बसी है दास्तानें, पत्थरों की जुबानी। इस देश के हर खंडहर में है एक अनसुनी कहानी।